अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर हसीबा खातून, लेक्चरर फ्रॉम मारवाड़ी कॉलेज, सब्जेक्ट उर्दू। आज हम लोग पढ़ेंगे निर्मल वर्मा का अफसाना जलती झाड़ी। इस अफसाने में निर्मल वर्मा ने सैरो सियाहत के दौरान मुसाफिर की ज़हनी कैफियत का जिक्र किया है। देखते हैं कि मुसाफिर की ज़हनी कैफियत किस तरह का है। जलती झाड़ी में एक मुसाफिर अपने हालात बयान करते हुए कहता है कि मैं घूमता फिरता इस शहर में पहली बार आया और चंद दिन के लिए यहाँ ठहर गया। वो होटल में रहता, अगर से बाहर निकलकर घूमने को दिल ललचाता था। आखिर पतझड़ के इस मौसम में वो एक दिन घूमने निकलता है और नदी के किनारे पहुँच जाता है। वहाँ बच्चे पत्तों को जमा करके उन्हें आग लगा रहे थे और धुआं ऊपर उठ रहा था। वो पुल से आगे निकल जाता और नदी के किनारे पहुंच जाता है, जहां उसकी नज़र एक बूढ़े शिकारी पर पड़ती है। वो भी इससे कुछ फासले पर बैठ जाता है। आसमान में बादल छाए हुए थे। पिछली रात बारिश हुई थी, इसलिए मिट्टी में नमी थी। वो बहुत देर तक वहां बैठा बूढ़े को देखता रहता है। बूढ़े ने कोई मछली नहीं पकड़ी थी। एक दफ़ा कांटा खींचा तो वो खाली था। जब वो कांटा खींचा तो वो खाली था। मछली चारा खाकर भाग गई थी। उसने दोबारा चारा लगाया और कांटा नदी में डाला। बूढ़ा एक तरफ यकटिक देखे जा रहा था। अचानक बूढ़ा वहाँ से उठकर चला जाता है। इसके जाने के बाद उसे अकेलापन महसूस होता है। चंद लम्हों के बाद ये उस जगह पर जाकर बैठ जाता है जहाँ बूढ़ा बैठा था। वहाँ उसके कदमों के निशान बाकी थे। वो भी उसी तरह देखने लगता है, यानी कि मुसाफिर भी उसी तरह देखने लगता है जिधर बूढ़ा मतवातिर देखता रहा था, यानी कि लगातार यहाँ पर वो बैठकर देखता रहा था और बराबर बूढ़े के बारे में सोचता रहा। कुछ लोग खिड़की से बाहर उस जजीरे को देख रहे थे, जैसे वो देखा करता था। उन्हें देखकर इसे एहसास हुआ जैसे इसने यहाँ आकर कोई गलती की है। उसके पास से दो लड़के गुजरे। छोटे लड़के के हाथ एक चौड़ा रंग बिरंगा रुमाल था, जिसमें वो मुरझाए पत्तों को जमा कर रहा था। बड़ा लड़का एक टहनी को हाथ में घुमा रहा था। वो दोनों नदी के किनारे तक आ गए थे। छोटे लड़के ने सारे पत्तों को पानी में डाल दिया। फिर उसने अपने कोट की दोनों जेबों से कुछ और पत्ते निकाले, गीली मिट्टी में लुथड़े पत्ते, और उन्हें भी पानी में बहा दिया। बड़ा लड़का इसे देख रहा था और टहनी घुमा रहा था। वो तीनों निगाह की एक डोरी में बंध गए थे। तीनों मतलब मुसाफिर और दोनों लड़के। बड़ा लड़का इसके करीब आता है। वो इसकी खैरियत पूछता है। उसे महसूस होता है जैसे लड़के की आंखों में नफरत भरी हो। वो इसे शिकारी समझकर कहता है कि तुम आज भी मछली नहीं पकड़ पाए। ये इसे बताता है कि शिकारी नहीं हूँ जिसे तुम तलाश कर रहे हो। वो तो कब का चला गया। मैं शिकारी रही हूँ। मगर लड़का इसकी बात पर यकीन नहीं करता। दोनों लड़के चले जाते हैं। वो खुद को तन्हा महसूस करने लगता है। फिर वो वापस अपने बैग के पास आ जाता है जहाँ वो पहले बैठा था। अब रात हो चली थी। बत्तियाँ जल उठी थी। बहते पानी पर रोशनी लहरा रही थी। बहते पानी को देखकर उसके ज़हन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। वो इन मनाजिर को देखता रहा। उसके ज़हन में ख्यालात का सैलाब आता रहा। सर्दी अचानक बढ़ने लगी। अचानक दाएं जानिब झाड़ी से सरसराहट हुई और इसमें से एक लड़की और नौजवान निकले। लड़की के स्कर्ट का कुछ हिस्सा झाड़ी में फंस गया था। वो उसे निकालने की कोशिश कर रही थी। झाड़ी से जो दूसरा आदमी निकला उसे ये पहचान नहीं पाया। उसने सोचा इसे चले जाना चाहिए। दूसरे दिन सुबह वो शहर छोड़कर हमेशा के लिए चला गया।
اس طرح سے یہ افسانہ جلتی جھاڑی مکمل ہوا. امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. آج کے لیے اتنا ہی باقی نیکسٹ کلاس میں.